So next we have 12.2 general properties of hormones. Hormones are directly secreted from their source. Source होता है जिस gland में वो produce हो रहे हैं, directly into the blood. So from that gland it is secreted into the blood. Second, they regulate physiological process by chemical means. They affect the enzyme system of the body. Physiological means function. So basically they are controlling, they are regulating the functioning of our body by chemical means. Third, they act on target organ or cell usually away from their source. So जो hormones हैं उनका target organ, target cell means the organ which require that particular hormone, and always that target organ is quite far away from the source. Hormone produced in one species usually show similar influence in other species. So hormone का effect जो है, result जो है, जो उसका काम है वो सेम रहने वाला है अलग अलग species में भी लगभग. They are produced in very small quantities and are biologically very active. Hormones are very active and बहुत ही traces में बनते हैं, बहुत कम amount में बनते हैं. आप देखिए यहाँ पे example है जो एड्रेनलिन है, इट इज़ एक्टिव इवन इन अ कंसनट्रेशन ऑफ 1 पार्ट इन 300 मिलियन. अगर किसी चीज़ में उसके 300 मिलियन पार्ट्स बना लें और उसमें एक हिस्सा जो है वो एड्रेनलिन का है, स्टिल इट इज़ गोइंग टू वर्क, इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो. केमिकली सम हार्मोन्स आर पेप्टाइड्स. सो कुछ होती हैं प्रोटीन्स जैसे इंसुलिन है, ये वाटर सॉल्युबल होगा. कुछ होते हैं एमीन्स. सो दीज आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड. एग्जाम्पल वी हैव एड्रेनलिन, ये भी वाटर सॉल्युबल है. बट सम हार्मोन्स आर स्टीरॉइड्स. तो ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं. कोलेस्ट्रॉल दैट मीन्स ये भी फैट से ही बन रहे हैं बेसिकली. एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन जो गोनाड्स में बनते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं, एंड दीज आर फैट सोलुबल हार्मोन्स. 7th पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडरलाइन दिस. देयर एक्सेस, अगर हार्मोन एक्सेस में बन रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में बन रहे हैं, मोर देन नॉर्मल, उसे बोला जाएगा हाइपर सिक्रीशन या ओवर सिक्रीशन. और देयर डेफिशिएंसी, अगर नॉर्मल से कम बन रहे हैं, इट इज़ नोन एज हाइपो सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन. सो इन बोथ केसेस इट लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज. उसका जो रिजल्ट होगा वो इट इज़ नॉट नॉर्मल, दैट यूजली लीड्स टू सम डिजीज, सम डिसऑर्डर ऑफ द बॉडी. लास्ट पॉइंट इज hormones are not stored in the body, so they are excreted from the system. All right. Next we have endocrine glands. So here 7 glands are given: adrenal, pancreas, thyroid, pituitary. These 4 are in detail in your syllabus. Number 5, 6, 7, parathyroid, thymus and gonads. Regarding these we will only just know about their secretions. वही आपको माइंड में रखना है, उससे ज़्यादा हम लोग उसकी स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग विल नॉट गो थ्रू दैट. ऑल राइट.